और इतने वर्षों में कभी ओसवाल भवन में जितना ये अभी हंगामा हो रहा है उतना कभी मतलब कभी नहीं हुआ आज दिन तक। हंगामा आपके पीरियड में हो रहा है, ये पीरियड आपके नाम लिखा जाएगा कि आपके पीरियड में ऐसा मतलब डिस्टर्ब हुआ है और समाज टूटा है, समाज के 2 टुकड़े हुए हैं। कि भाई आप दोनों अगर समाज की ये स्थिति अगर हो रही है तो मेरे ख्याल से त्याग की भावना रखो और आप दोनों मतलब कि समाज के हित में एक निर्णय ले लो कि भाई हम दोनों को अध्यक्ष नहीं बनना और तीसरा विकल्प कोई तैयार करो। ये मैंने एक संदेश भेजा था प्रकाश जी कोठारी के वहाँ। संजय जी की मैंने गारंटी ली थी, भाई अगर प्रकाश जी तैयार हो जाते तो मैं संजय जी को बिठा दूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैंने संदेश भेजा उस व्यक्ति ने मतलब मेरे संदेश को ऐसा मतलब नमक मिर्च लगा के मैं प्रस्तुत किया कि साहब निर्मल जी तो सरेंडर हो गए। देखिए समाज के लोगों को आप किसी सीमा में आप बांध नहीं सकते हो। समाज की अगर मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, मतलब तो आप मतलब जो भी सामने क्वेश्चन आएगा उसका जवाब उसी समय मिलेगा आपको। और कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको जवाब उसी समय देना पड़ेगा। भाई जनरल मीटिंग का तो मतलब यही है ना कि आज अपन दोनों बात कर रहे हैं। इंटरव्यू कोई प्लान थोड़ी ना होता। आप कोई बात कह रहे हो उसमें से मेरे को कुछ समझ में आया तो मैंने उसी का अनुरूप आपसे प्रश्न पूछा। ये तो क्या है कि ये तो एक समझदारी का फेर है। बाकी भारत की विधानसभा और ये अब हम राजस्थान की विधानसभा लोकसभा में भी मेरे ख्याल से ये ऐसा कोई नहीं है कि आप मतलब जनप्रतिनिधि को बांधा जाए। हम और ये तो पब्लिक है, कार्य प्रणाली पे अगर कोई संशय होगा और कोई उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आपको देना तो पड़ेगा ना। अगर आप ढंग से नहीं बात करोगे और उनके ऊपर अगर आप यही रवैया, और सामाजिक फील्ड में तो आपको बहुत सभ्य भाषा में बात करनी पड़ती है जी। आप सामाजिक फील्ड में अगर आप यूँ अकड़ दिखाओ और आप अगर मतलब बोलो कि आप बैठ जाइए, आप ये आप नहीं पूछ सकते हो, ऐसा नहीं चलता है भाई। आप सामाजिक प्राणी हो, आप थोड़ी नम्रता रखो तो सब कुछ बढ़िया चलता है। और ये जो सारा खेल है ना ये सारा अकड़ से ही बिगड़ा है। आप अकड़ क्यों रख रहे हो? आप पद पे हो तो आप नम्र रहो। ये मावी सद्या में भी 1-2 बार मैं जनरल मीटिंग में चला गया था तो मैंने कुछ अपने मतलब कि सवाल खड़े किए थे वहाँ। तो ये प्रकाश जी कोठारी मेरे से लड़ पड़े वहाँ, तो मैंने इनको हाथ जोड़ के चला आया। मैंने प्रकाश जी अब मैं कभी जनरल मीटिंग में नहीं आऊँगा क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो किसी की। आज हमारे बच्चों के दिमाग में क्या इफेक्ट आएगा कि आप यार क्या करते हो, ये जाके समाज में झगड़े करते हो, तो हमारे बच्चे भी कट रहे हैं हमारे समाज में आने के लिए। ये मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि हम तो समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, लेकिन आपको देखिए ये सबसे भारी नुकसान आपको नई पीढ़ी का हो रहा है कि आपकी नई पीढ़ी ये सारे झगड़ों को देख के वो आपके मतलब समाज में उनका कम हो रहा है इंटरेस्ट। आपने अपने वोट बढ़ाए हैं, आपने 2 साल में अपने आगे के अध्यक्ष बनने की तैयारी की है, न कि आपने कोई ऐसा कोई वर्क किया कि जिसमें समाज का भला हुआ है। आपने समाज को इतना डैमेज कर डाला है कि आज जो समाज को सुधारने में बरसों लग जाएंगे। इन्होंने कई बार कहा, मीटिंगों भी बोलते हैं कि मतलब मैंने कार्य किया, ये मैंने ये किया वो किया। आप देखो पुराने अध्यक्षों ने क्या किया बताइए आप। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ क्या वहाँ ओसवाल भवन में जो पत्थर लग रहे हैं ना दीवारों के ऊपर, उनको जरा साफ कपड़े से साफ करके उनके नाम देखिए कि उन्होंने पुराने अध्यक्षों ने क्या किया। उन पुराने अध्यक्षों ने अपने घर की बहन बेटियों के जेवर गिरवी रख के ये इसको खरीदा है ओसवाल भवन को। ये मैं तो प्रकाश जी कोठारी साहब से ये बात कह रहा हूँ, अब भी समय है प्रकाश जी, जो होना था जो हो गया, समाज का बहुत नुकसान हुआ है। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं संजय जी भंडारी की गारंटी मैं ले सकता हूँ और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस समाज को चुनाव से बचा दो। चुनाव हो गए, चुनाव होने ही समाज के 2 टुकड़े हैं जी। तो चुनाव हो के अगर आप जीत भी गए तो आपके सामने बहुत बड़ा विपक्ष का मोर्चा हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा। और 3 बार मेरे साथ किसी ने फार्म भरे और 3 बार मैंने उनको मौका दे दिया, तो मैंने कभी तो मेरा ही नंबर आएगा। और 4थी बार जब मैंने फार्म भरा मतलब तो एक जने ने और फार्म भर दिया तो भी मैंने कहा भाई अब 4थी बार भी मेरे योग नहीं है बनने के। तो मेरे आचार्य श्री ने क्या बोला कि भाई निर्मल पोखरना इसी काम के लिए नहीं है, बार बार फार्म उठाएगा, अब निर्मल पोखरना को अध्यक्ष बनने दो इस बार। अच्छा, तो हमने जिंदगी में ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। हमने जिंदगी में हमेशा त्याग और समर्पण ही किया है समाज के अंदर कि कभी समाज को तोड़ने का दाग हमारे ऊपर नहीं है कहीं पर भी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। उदयपुर में इन दिनों हर गली हर नुक्कड़ की एक ही चर्चा है कि ओसवाल समाज का अगला अध्यक्ष आखिर कौन होगा। तो इस पूरी वार्ता को करने के लिए आज हमारे साथ निर्मल जी पोखरना साहब मौजूद है। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पोखरना साहब, ओसवाल समाज के एक अभिन्न अंग आप भी हैं। समाज के अंदर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं
और बिल्कुल ये कहा जाए कि शुद्ध रूप से राजनीतिकरण इसका हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा हो। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर आपने मुझे बुलाया जी। इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है जी। और मैं उसका आपका स्वागत करता हूँ। जो दूसरा आपने जो सवाल पूछा ओसवाल सभा के चुनाव, देखिए मैं समाज में करीब 50 वर्षों से कार्य करता हूँ और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर भी मैंने कार्य किया सफलतापूर्वक, लेकिन मैंने ऐसी स्थिति समाज में कभी नहीं देखी जो आज ये बनी है। हमारे समाज को ऐसा सभ्य समाज है जिसको आज पूरे भारत में एक तरह से फेमस कर दिया गया है। और किस कारण से? ओनली ये लड़ाई झगड़ों की वजह से। मतलब क्या है कि पूरे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मतलब कोई फोन मेरे को पूना से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है कि निर्मल जी क्या हो रहा है आपके उदयपुर में। जी। अब मैं इस चीज को लेके काफी व्यथित हूँ। मैंने काफी प्रयास भी किया वाया मीडिया और मैंने एक संदेश भी भेजा था कि भाई आप दोनों ही लोग जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दो प्रत्याशी अध्यक्ष के, एक प्रकाश जी हमारे कोठारी साहब हैं, एक संजय जी भंडारी साहब हैं, इन दोनों को मैंने एक संदेश भी भेजा कि भाई आप दोनों अगर समाज की ये स्थिति अगर हो रही है तो मेरे ख्याल से त्याग की भावना रखो और आप दोनों मतलब कि समाज के हित में एक निर्णय ले लो कि भाई हम दोनों को अध्यक्ष नहीं बनना और तीसरा विकल्प कोई तैयार करो। तो ये मैंने एक संदेश भेजा था प्रकाश जी कोठारी के वहाँ। संजय जी की मैंने गारंटी ली थी भाई अगर प्रकाश जी तैयार हो जाते तो मैं संजय जी को बिठा दूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैंने संदेश भेजा उस व्यक्ति ने मतलब मेरे संदेश को ऐसा मतलब नमक मिर्च लगा के मैं प्रस्तुत किया कि साहब निर्मल जी तो सरेंडर हो गए। अच्छा। हाँ। और निर्मल जी, प्रकाश जी ने बोला था कि मेरे पास तो ये भी संदेश आ रहे हैं। तो वो संदेश को मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। जो प्रकाश जी बोल रहे थे वो संदेश मैंने भेजा ही नहीं है। मैंने उनको ये भिजवाया कि भाई समाज के हित को देखते हुए अपने को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। त्याग की भावना तो हर जैन समुदाय के लोग की रही है ना, अहिंसा और त्याग की बात तो हर जैनी व्यक्ति करता है। तो मैंने यही मतलब मन में भावना लेके मैंने इनको भेजा, लेकिन वहां जो प्रस्तुत किया गया कि साहब निर्मल जी सरेंडर हो गए, वो चुनाव नहीं जीत सकते संजय जी, इसलिए निर्मल जी ने फंसा भेजा मैं संजय जी को बिठा देता हूँ। और तो इस तरह से इन्होंने उस चीज को फैलाना चालू कर दिया, जबकि मेरा भाव ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा भाई अगर इसका तीसरा विकल्प ये है कि भाई कि इसको आप दोनों बैठ जाओ तो तीसरे व्यक्ति को बना लेते हैं। और तीसरे व्यक्ति को भी मैंने कहा कि आप ये आपके ही विश्वसनीय मतलब जैसे आनंद लाल जी बम्बोरिया जैसा मैं मानता हूँ, आपके महामंत्री हैं, मतलब तो आपके कॉन्फिडेंस के ही होंगे और आपके विश्वसनीय है। और समाज में जी जो चुनाव में संयोजक थे वो, हाँ, तो मैंने कहा आनंद लाल जी को बना दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और टीम आप मिलके बना लेना। इसमें तो कोई मतलब क्या इसमें कोई गलत बात मैंने की नहीं जी। लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई समाज का अनावश्यक जो है पूंजी भी व्यर्थ ना हो, हर व्यक्ति का समय भी व्यर्थ ना हो, और अगर वाकई में समाज सेवा करनी है तो उसके लिए किसी पद की आवश्यकता होती है क्या? ऐसा तो मैं नहीं मानता। अगर आप काम करोगे समाज में तो वैसे ही आप समाज के अंदर आप मतलब पूजे जाओगे। और अगर पद पे लेके अगर आप पद के ऊपर रहकर अगर आप अपनी प्रतिष्ठा को मतलब एक मतलब घमंड पूर्व मतलब उससे मतलब रवैये से अगर आप प्रतिष्ठा कायम रखना चाहोगे मतलब तो मैं समझता हूँ कि वो आपको नुकसान करेगा और समाज भी टूटेगा। आज हमारे ओसवाल भवन की क्या स्थिति बन गई मैं आपको बता रहा हूँ। आज मतलब मन भी काफी दुखी है। आपके यहाँ पे आपने मुझे बोलने का ये बोलने के लिए आज आपने बुलाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे ओसवाल भवन में एक छोटा सा समाज है ओसवाल सभा, 1500-1700 फैमिली है इसमें और सबके आपस में रिलेशन है। मतलब किसी की मतलब बेटी मेरे घर की बहू है और तो किसी के घर में मेरी बेटी है, तो इस तरह से हमारे आपस में हम रिश्ते जैसे पेट की मतलब नसें जुड़ी हुई है। आप सोचो कि इस ढंग से अगर ये चुनाव में ये घमासान हो रहा है तो मतलब क्या है कि तो इस तरह से ये मतलब इतने रिश्तों में खटास पड़ रही है। इसमें फायदा तो हो रहा है कम समाज का और नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो रिश्तों में खटास होगी अगर मतलब किसी एक परिवार में अगर 3 मत हो जाएंगे तो क्या होगा उस परिवार में? सब चीजें चुप चुप के होगी, मतलब सब मत चुप चुप के इधर उधर जाके बालकनियों में बातें करेंगे। मतलब मेरी बेटी मेरे से सामने बात नहीं करेगी और मेरी बहू मेरे सामने बात नहीं करेगी। हर मतलब यही होना है ना फिर तो समाज टूटने में। हमने कल कहा था ना मामा मासी काका बाबा सबका मत अलग। हाँ बिल्कुल।
आज मेरे मामा अलग है, मान लो, एक मिनट खाली मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब इतने लोग हैं तो किसी का मामा उधर है और किसी का काका इधर है, मतलब किसी की मासी उधर है और किसी मौसा जी इधर है, कि ये क्या तमाशा बना रखा है समाज का, समझ में नहीं आ रहा मेरा। ऐसा पद लेके क्या करना अपने को? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे पद की अगर जाके, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा जी। और जबकि मैं मतलब पर आरोप लगा कि आप जो पिछला चुनाव था वो लड़ने के लिए सबसे पहले फार्म आपने भरा था। मैंने ये मेरे मन की चुनाव की घोषणा करी थी कि मैं लड़ूंगा। मेरी एक इच्छा थी, तो मैंने कभी प्रकाश जी कोठारी को कहा यार मैं ओसवाल सभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो प्रकाश जी ने फिर वापस मुझे जवाब दिया, यार भाई साहब ये तो मैं तो तैयारी चालू कर दी मैंने तो, ये बात मेरे प्रकाश जी ने कही, तो आप मतलब क्या है, आप लड़ रहे हो मैं भी लड़ रहा हूँ। तो फिर मेरे मन में एक मतलब विचार आया, मैंने कहा ठीक है अब आप लड़ रहे हो तो मैं नहीं लड़ूंगा, खत्म हुई बात। तो मैं मतलब उस हिसाब से मैं मतलब फार्म भी नहीं भरा मैंने लास्ट चुनाव में। और फिर मैंने ये संजय जी भंडारी को भी बोला, मैंने किसको भी अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना हो तो लड़ो आप, तो फिर संजय जी भंडारी ने मना कर दिया। और फिर हमने मनीष जी मतलब गलुंडिया को तैयार किया कि भाई आप लड़ो, मतलब समाज का चुनाव है, लड़ना तो पड़ेगा। जबकि मतलब हमारी बात को इन्होंने चैनल के माध्यम से, मतलब बात कुछ अलग हुई थी और चैनल के माध्यम से इन्होंने एक ढंग से प्रस्तुत कर दी कि निर्मल जी भी दावेदार थे। अरे भाई मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं ना। अच्छा, आप जो 4 जनों के नाम लिए थे उस पूरे एपिसोड में, हाँ, उनमें ये भी कहा कि भाई आप 4 जने जो हैं उनको काम नहीं करने देते थे, मीटिंगों में विघ्न पैदा करते थे। जैसे आपका संविधान बताता है कि 48 घंटे पहले लिखाना पड़ता है कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कोई संविधान है क्या? ऐसा कोई संविधान नहीं है। आप देखिए समाज के लोगों को आप किसी सीमा में आप बांध नहीं सकते हो। समाज की अगर मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, मतलब तो आप मतलब जो भी सामने क्वेश्चन आएगा उसका जवाब उसी समय मिलेगा आपको। और कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको जवाब उसी समय देना पड़ेगा। भाई जनरल मीटिंग का तो मतलब यही है ना कि आज अपन दोनों बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कोई प्लान थोड़ा ना होता। आप कोई बात कह रहे हो, उसमें से मेरे को कुछ समझ में आया तो मैंने उसी का अनुरूप आपसे प्रश्न पूछा। ये तो क्या है कि ये तो एक समझदारी का फेर है। बाकी भारत की विधानसभा और ये मतलब राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा में भी मेरे ख्याल से ये ऐसा कोई नहीं है कि आप मतलब जनप्रतिनिधि को बांधा जाए। हम और ये तो पब्लिक है, अगर इनको कुछ अगर आपके ऊपर आपकी मतलब कार्य प्रणाली पे अगर कोई संशय होगा और कोई उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आपको देना तो पड़ेगा ना। अगर आप ढंग से नहीं बात करोगे और उनके ऊपर अगर आप यही रवैया, और सामाजिक फील्ड में तो आपको बहुत सभ्य भाषा में बात करनी पड़ती है जी। आप सामाजिक फील्ड में अगर आप यूँ अकड़ दिखाओ और आप अगर मतलब बोलो कि आप बैठ जाइए, आप ये आप नहीं पूछ सकते हो, ऐसा नहीं चलता है भाई। आप सामाजिक प्राणी हो, आप थोड़ी नम्रता रखो, तो सब कुछ बढ़िया चलता है। और ये जो सारा खेल है ना, ये सारा अकड़ से ही बिगड़ा है। आप अकड़ क्यों रख रहे हो? आप पद पे हो तो आप नम्र रहो। और कोई बात है तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी 2 महीने पहले एक जनरल मीटिंग हुई थी ओसवाल सभा में, और मैं तो वैसे जनरली मतलब मुझे पता है कि मैं बोलता हूँ तो मेरे को कभी ये मावी सद्या में भी 1-2 बार मैं जनरल मीटिंग में चला गया था, तो मैंने कुछ अपने मतलब कि सवाल खड़े किए थे वहाँ। तो ये प्रकाश जी कोठारी मेरे से लड़ पड़े वहाँ, तो मैंने इनको हाथ जोड़ के चला आया। मैंने प्रकाश जी अब मैं कभी जनरल मीटिंग में नहीं आऊँगा, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो किसी की। आप सुनो ना यार, कोई भी अगर कोई मेंबर बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार तो उसका सुरक्षित है ना, उसको अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार तो है ना उसको। और अगर आप पद पे बैठ कर अगर आप नहीं सुनना चाहोगे मतलब तो तनाव पैदा होगा। मतलब अगर तनाव पैदा होगा तो फिर आदमी क्या सोचेगा कि अपने को जाना ही नहीं। मतलब इसी तरह मैं भी ओसवाल भवन में इन 2 सालों में मतलब मेरी उपस्थिति बहुत नगण्य रही, तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि अपन बहुत खरे इंसान है। अपन जो भी बात करते हैं बहुत एकदम लॉजिकली मैं मतलब बात करता हूँ। और मेरे जिंदगी का एक उसूल रहा है कि मैं सत्य से कभी अड़िग नहीं रहा, मैं सत्य पे ही टिका रहा। मैं सत्य को मैंने कभी छोड़ा नहीं। जो इंसान झूठ का सहारा लेता है, जो इंसान कपट का सहारा लेता है, वो इंसान हमेशा डगमगाता है, और वही संघर्ष मतलब उसको मतलब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि भाई 4,500 नए मतदाता आपके समाज में जोड़े गए, सही मानते हैं गलत मानते हैं? क्योंकि इंजाम बार बार लगते रहे कि भाई बहुत सारे वोटर जो है वो यहाँ उदयपुर से ताल्लुकात ही नहीं है जिनका। विपक्ष भी कोई बिना हाथ पैर के आरोप लगाता है क्या? नहीं, ये जो विपक्ष ने जो आरोप लगाया ना, ये बिल्कुल सही है। देखो एक बात बता रहा हूँ, आज मैं कहीं का भी अध्यक्ष बन जाऊं मान लो, लेकिन मैं वापस 3 साल बाद फिर वापस मतलब इस सीट पे आने की प्लानिंग शुरू मतलब कर दूं, तो ये तो एक
वो हो गया ना, एक समाज के साथ में एक षड्यंत्र हो गया जी। आपने 3 साल काम कर लिया, आपने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, अब आप क्यों महत्वाकांक्षा रखते हो कि मैं ही इस पे मतलब काबिज रहूं? ये तो गलत है ना। महत्वाकांक्षा तो हम जब अंबा माता में वहां पर गए थे, हाँ क्या नाम था उस जगह का, महावीर, हाँ, ये महावीर साध्या समिति। वहां पर जब हमने अध्यक्ष के कार्यकाल का बोर्ड देखा, हाँ तो 4 बार से अध्यक्ष प्रकाश जी कोठारी, हाँ 4 बार से सेक्रेटरी जो थे फतेह सिंह जी मेहता साहब। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये तो जहाँ जाते हैं वहां पर हमेशा काबिज होना चाहते हैं, ऐसी मैं तो कह रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको समाज पूछेगा भी नहीं और दूसरी बार मौका भी नहीं देगा। अगर आपको महावीर साध्या में भी एक बार मिला, दूसरी बार मिला, और तो कम से कम तीसरी बार तो छोड़ दो कम से कम। अरे भाई, मतलब कि दूसरे को भी मौका दो ना आप। अब उसमें क्या युवा बात पीढ़ी है? अब आ गया है। अब ये आपको क्या है, 3 बार 4 बार अगर एक ही जगह आप जम गए तो फिर उसके बाद फिर आदमी क्या सोचता है दूसरा कि अब ये तो यहाँ से हटना ही नहीं है, मतलब जिंदगी भर इनको ही रहने दो फिर। मतलब तो आदमी का धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर क्या होता है, एक छोटा सा समाज है, चाहे महावीर साध्या में भी ले लो, सब आपस में गुंथे हुए हैं, मतलब परिवारों में, रिश्तेदारियों में, तो इसलिए कोई बोलता भी नहीं है, विरोध भी नहीं करता है। लेकिन मन में सबके पीड़ा है कि भाई अब तो ये क्या मतलब रिश्तेदारी के कारण बोलना, विरोध नहीं कर पाना ही इन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। बिल्कुल, लोग नहीं बोलते हैं साहब। अंबा माता में ये स्थिति है। मतलब मैं आपको मतलब कई परिवार बता दूं अंबा माता में कि जिनकी मतलब रिश्तेदारी मतलब इनके साथ भी है, मेरे साथ भी है, हमारे काफी हम लोग गुंदे हुए। तो आज ये छोटी सी बात हो जाए समाज के लिए, हम लोग आपस में पड़ जाए, लड़ जाए, मतलब तो हमारे छोटे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा बताइए। आज हमारे बच्चों के दिमाग में क्या इफेक्ट आएगा कि आप यार क्या करते हो, ये जाके समाज में झगड़े करते हो, तो हमारे बच्चे भी कट रहे हैं हमारे समाज में आने के लिए। ये मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि हम तो समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, लेकिन आपको देखिए ये सबसे भारी नुकसान आपको नई पीढ़ी का हो रहा है कि आपकी नई पीढ़ी ये सारे झगड़ों को देख के वो आपके मतलब समाज में उनका कम हो रहा है इंटरेस्ट, मतलब वो अपने दूसरे मतलब सर्कल पकड़ते जा रहे हैं। मैं ना एक प्रश्न है आपसे कि भाई जैन समाज जो है अहिंसा परमो धर्म के नाम पर, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने वाला धर्म है, साथ ही में एक ऐसी कम्युनिटी है जो व्यापार करने में विश्वास रखती है, बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, एक अच्छा कैडर रखते हैं, सभ्य लोग हैं, और उनके साथ जिस तरह से मतलब उनके समाज को जिस तरह से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, मतलब अब तो हर गली नुक्कड़ पर ये चौराहे होने लगी कि अगर लाइव फाइटिंग देखनी हो तो 18 तारीख ने ओसवाल भवन रबाड़ने आई जाजो। यहाँ तक की तैयारियां हो रही है। ये तैयारी हो नहीं रही है, ये वहां पर जैसी परिस्थिति होगी ना, अगर वहां काम फेयर चला और बिल्कुल ईमानदारी से, सपोज एक लड़का आया, मान लो एक लड़का में मतलब XYZ कोई मुकेश नाम का लड़का आया और उसका कार्ड देखा, उसके बाद उसकी शक्ल नहीं मिल रही आधार कार्ड में, ठीक है, और मतलब और दूसरा वोटर लिस्ट में भी उसकी उम्र मान लो 14 साल है। अगर कोई वहां पे ऑब्जेक्शन करेगा कि आपकी ये तो आपके कार्ड मिल नहीं रहा है और आप वोट नहीं डाल सक रहे हो, और फिर सामने वाली पार्टी को बोलेगा नहीं डालेगा, मतलब तो फिर वहां तनाव पैदा होना ही है ना, क्योंकि आपने वोटर लिस्ट को मतलब वोटर लिस्ट का निर्माण भी आपने ऐसे ही किया है। आपने अपने वोट बढ़ाए हैं, आपने 2 साल में अपने आगे के अध्यक्ष बनने की तैयारी की है, न कि आपने कोई ऐसा कोई वर्क किया कि जिसमें समाज का भला हुआ है। आपने समाज को इतना डैमेज कर डाला है कि आज उस समाज को सुधारने में बरसों लग जाएंगे। अब एक बात और बताऊं आपको, हाँ, ये माननीय हमारे प्रकाश चंद्र जी कोठारी ये बात कह रहे हैं, इन्होंने कई बार कहा, मीटिंगों भी बोलते हैं कि मतलब मैंने कार्य किया, ये मैंने ये किया वो किया। आप देखो पुराने अध्यक्षों ने क्या किया बताइए आप। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, क्या वहाँ ओसवाल भवन में जो पत्थर लग रहे हैं ना दीवारों के ऊपर, उनको जरा साफ कपड़े से साफ करके उनके नाम देखिए कि उन्होंने पुराने अध्यक्षों ने क्या किया। उन पुराने अध्यक्षों ने अपने घर की बहन बेटियों के जेवर गिरवी रख के ये इसको खरीदा है ओसवाल भवन को। उन्होंने क्या काम नहीं किया। 13-14 अध्यक्ष जो भी बने ओसवाल भवन के, इन 13-14 अध्यक्ष में से अगर कोई एक भी गुण अगर आपके पास हो तो आप बता दो। उनमें कितने सहन शक्ति थी, और इतने वर्षों में कभी ओसवाल भवन में जितना ये अब भी हंगामा हो रहा है उतना कभी मतलब कभी नहीं हुआ आज दिन तक। हंगामा आपके पीरियड में हो रहा है, ये पीरियड आपके नाम लिखा जाएगा कि आपके पीरियड में ऐसा मतलब डिस्टर्ब हुआ है और समाज टूटा है, समाज के 2 टुकड़े हुए हैं,
और पूरे भारत में आपने समाज को फेमस कर दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, प्रकाश जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां रही प्रकाश जी के कार्यकाल की, और ओसवाल भवन के लिए क्या कुछ किया? ओसवाल भवन के लिए, ओसवाल भवन की उपलब्धि बता रहा हूँ 2 वर्षों की। ये समाज के 2 टुकड़े हुए और पूरे भारत में इन्होंने ओसवाल सभा उदयपुर को फेमस कर दिया है, क्योंकि अखबारों में आ रहे हैं। अब अखबारों में खबरें किसकी छपती है? या तो अच्छे कार्य की या बुरे कार्य की। हाँ, या तो बराक ओबामा की छपेगी, हाँ, और या फिर ओसामा बिन लादेन की छपेगी। हाँ, ये तो आपको ही पता है। सद्दाम हुसैन एक कितना तगड़ा शासक था, कितने साल तक उसने इराक पर राज्य किया और क्या गति हुई। तो नहीं चलता है आजकल, डिक्टेटरशिप कोई पसंद नहीं करता है। मतलब समाज में नम्र व्यवहार रखना पड़ता है, सबको आदर सम्मान देना पड़ता है, और सबको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। सवालों में आप जानते हो कि समाज में लाखों पैसे आते हैं, लाखों रुपए आते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। कोई पूछेगा भी सही, कोई आपसे हिसाब भी मांगेगा आपको देने में। हमने हिसाब देने के लिए हम तो तैयार हैं, कोई मांगता ही नहीं हिसाब। सब मांगते हैं, लेकिन आपके बोलने का तरीका सही नहीं है। कोई भी मांगता था, आप चिढ़ के सामने आते हो और उसको हिसाब देने में आपको तकलीफ होती है। और मतलब ट्रांसपेरेंसी रखो। आप जो भी एक पैसा भाई आता है समाज के सामने, ट्रांसपेरेंसी रखिए आप कंप्लीट। आपका मतलब रवैया देख के कोई आता ही नहीं है पास में, क्या मांगेगा हिसाब? आपका रवैया शुद्ध करिए, ये तो काम चलेगा ना, बाकी थोड़ी चल सकता है कोई। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी, प्रकाश जी कोठारी से क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? ये मैं तो प्रकाश जी कोठारी साहब से ये बात कह रहा हूँ, अब भी समय है प्रकाश जी। जो होना था जो हो गया, समाज का बहुत नुकसान हुआ है। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं संजय जी भंडारी की गारंटी मैं ले सकता हूँ, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस समाज को चुनाव से बचा दो। चुनाव हो गए, चुनाव होने ही समाज के 2 टुकड़े हैं जी। तो चुनाव हो के अगर आप जीत भी गए तो आपके सामने बहुत बड़ा विपक्ष का मोर्चा हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा। और समाज में ये चीज, राजनीतिक पार्टी वो सब चलता है, समाज में नहीं चलता है जी। समाज को आपको कैसे, देखिए मैं एक बात और बताऊं आपको कि मैं जैन कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन, अभी मैं 2 साल पहले मैं जैन कॉन्फ्रेंस का राजस्थान प्रांत का अध्यक्ष था। अच्छा, उससे पहले मैंने 3 बार फार्म भरे साहब राजस्थान प्रांत अध्यक्ष के लिए, और मेरे सामने कोई ना कोई फार्म भर देता था। मतलब तो मैंने क्या समाज को मैसेज दिया, मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर जिसने मेरे सामने फार्म अगर भर दिया पहले, उनको बना दो आप। मैं चाहता हूँ वो विरोध बन जाए, और मैं अगली बार बन जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, और तीनों बार मेरे साथ किसी ने फार्म भरे, और तीनों बार मैंने उनको मौका दे दिया। तो मैंने कभी तो मेरा ही नंबर आएगा। और चौथी बार जब मैंने फार्म भरा, मतलब तो एक जने ने और फार्म भर दिया, तो भी मैंने कहा भाई अभी चौथी बार भी मेरे योग नहीं है बनने के। तो मेरे आचार्य श्री ने क्या बोला कि भाई निर्मल पोखरना इसी काम के लिए नहीं है, बार बार फार्म उठाएगा, अब निर्मल पोखरना को अध्यक्ष बनने दो इस बार। अच्छा, तो हमने जिंदगी में ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। हमने जिंदगी में हमेशा त्याग और समर्पण ही किया है समाज के अंदर, कि कभी समाज को तोड़ने का दाग हमारे ऊपर नहीं है कहीं पर भी। आज दूधिया गणेश जी क्षेत्र में अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो वहां मैंने चातुर्मास कराया 35 साल बाद। तो वहां लोग यूं मतलब इतना खुशी की लहर है उस एरिया में। 3-3, 4-4 मैंने बड़े प्रोग्राम करवाए, और सारे लोग एकजुट हो गए वहाँ। और इतना है कि सबको मान देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। भाई आज आप किसी संस्था में अध्यक्ष हो, आप मालिक थोड़ी हो गए, आपको समाज ने बिठाया वहां पे सम्मान से। तो अगर समाज ने आपको सम्मान दिया तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप भी उस समाज को सम्मान दो, हर आने वाले व्यक्ति को आप रेस्पेक्ट दो, तभी समाज चलेगा जी, है ना। आज समाज की सीट पे आप बैठ के अगर अब हम बोलेंगे ये तो मतलब मैं यहाँ का मालिक बन गया, वो नहीं चलता। इसलिए मैं प्रकाश जी कोठारी साहब से यही निवेदन करता हूँ कि अब भी समय है, और अभी 18 तारीख को मतलब काफ़ी दूर है, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में सोचें, समाज को चुनाव से बचा दो, हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो इस समाज को बहुत नुकसान हो जाएगा। और मतलब मैं चाहता हूँ समाज को नुकसान से आप बचा दीजिए। संजय जी भंडारी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर प्रकाश जी तैयार होते हैं तो संजय जी को मैं हाथ जोड़ूंगा कि संजय जी मतलब ये प्रकाश जी तैयार हो गए, अब आप भी तैयार हो जाओ, और ये निर्विरोध तीसरे व्यक्ति को बना दो अपने, और समाज इस चुनाव से बच जाएगा, और समाज का उद्धार हो जाएगा, और समाज हमारा एक अच्छी दिशा में चला जाएगा। बस यही मेरा निवेदन है जी।
तो ये थे निर्मल जी पोखन्ना साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अगर समाज को दो भागों में बंटने से बचाना है तो चुनाव नहीं होंगे, तभी समाज यहाँ पर बढ़ सकेगा। प्रकाश जी कोठारी से हाथ जोड़कर भी निवेदन करा है कि प्रकाश जी एक बार त्याग की भावना रखें, क्योंकि जैन समुदाय का जो व्यक्ति है उसके सिद्धांतों में त्याग है। तो क्या प्रकाश जी कोठारी भी बड़ा दिल रखकर यहाँ पर त्याग दिखा पाएंगे, क्या समर्पण दिखा पाएंगे? क्योंकि अगर प्रकाश जी कोठारी समर्पण और त्याग दिखाते हैं तो निर्मल जी ने कहा है कि संजय जी भंडारी की गारंटी वे लेते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा। अब एक बात और बताऊं आपको, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बात कही है, अब ये बात जाएगी, आप इसको प्रसारित करोगे, ये कल वापस मतलब क्या है कि ये नहीं हो, प्रकाश जी कोठारी ये नहीं बोलते मतलब ये अपने स्टेटमेंट में कि सर निर्मल जी फिर दूसरी बात सरेंडर हो गए। मैं सरेंडर नहीं हो रहा हूँ, चुनाव तो होगा अगर आप नहीं मानोगे तो, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई मैं समाज के हित में कि मैं समाज का वरिष्ठ मतलब ये होने की वजह से कि मेरे मन में एक पीड़ा है कि भाई चुनाव नहीं होवे, तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आप इसको मतलब अलग भाषा में आप अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, समाज का भला रहेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है, एक बार अपील भी करी और साथ में स्पष्ट तौर पर भी कहा है कि ये सिर्फ एक निवेदन है, इसे सरेंडर ना समझा जाए। अगर चुनाव होगा तो लड़ने को बेशक तैयार हैं। बहरहाल पहली कोशिश ये है कि समाज यहाँ पर बंटने से बचे। हम भी चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि समाज जो है ये एक परिवार का चुनाव है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं कि यहाँ हमारी शक्ति प्रदर्शन की जाए। बहरहाल अगर समाज चुनाव से बचता है तो समाज में कई आर्थिक रूप से भी जो खर्च होंगे उससे भी बचा जा सकता है, हर एक व्यक्ति का समय भी यहाँ पर बचेगा। तो बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समाज क्या निर्णय लेता है, आखिर प्रकाश जी और संजय जी क्या निर्णय लेते हैं। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।